आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम परमेश्वर के नाम से एक बार फिर से इस नए सुबह में और नए दिन में आप में से हर एक का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां पे भी हैं सेफ हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य और उसका हाथ आप में से हर एक के साथ बना है। अगर आप में से कोई भी तकलीफ में है, परेशानी में है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर आप पर्सनली हमें बताना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है उसमें आप जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। 2 Timothy 2:15। Do your best to win God's approval as a worker who doesn't need to be ashamed and who teaches only the true message। दूसरा तिमोथियो उसका 2 अध्याय उसका 15वां पद। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयास कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि हम लोग जो बोलते हैं अपने मुंह से, या अगर हम किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं तो हमको वो चीज़ पूरा करना चाहिए। हमको लोगों को बैकस्टैप नहीं करना चाहिए, या हमको उनको डिच नहीं करना चाहिए। जो बोलते हैं धोखा जो देने वाली चीज़ है वो हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड जब हम परमेश्वर के लोग हैं, तो जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तब हमको वो उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया है इस धरती पे। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी से कुछ प्रॉमिस करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं तो हम उस चीज़ को पूरा करें, हम धोखा नहीं दें। क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में एक बहुत बड़ा बोलना चाहिए कि पाप है, और परमेश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग ऐसी चीज़ें करें। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो जो परमेश्वर की ट्रेड्स हैं वो हमारी लाइफ से दिखने चाहिए, और जो बोलना चाहिए डिच करना और बिट्रेयल, ये परमेश्वर की डिक्शनरी में ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो इसीलिए हमको हर एक पॉसिबिलिटी अपने साइड से करनी है कि हाँ, अगर दूसरे लोग करते हैं तो हम उस चीज़ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर उस चीज़ का प्रतिफल उनको देगा, पर हम अपनी साइड से ऐसा कुछ ना करें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे उस मधुर गीत को, उसके बाद जाएंगे हमारे मेन मैसेज में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम
हम प्रभु परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस दिन के लिए जो सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है कि आज के दिन में हम उसकी तारीफ करें, उसके वचन को सुने, उसकी आवाज़ को सुने। आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करते हैं ताकि पूरा दिन आपका आशीष में रहे और आप प्रभु के साथ उन्नति करते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं अपने देश के लिए, जिस देश में आपने में रखा है। हम प्रार्थना करते हैं इस देश पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रदेश में आपने में रखा, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहते हैं उस प्रदेश पर, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष चाहते हैं और यीशु के नाम से हम आशीष को मांग लेते हैं। यीशु के नाम से आशीष को भेजते हैं, एक एक पर दया का, और हर एक के जीवनों को अपने हाथों में लेकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर सुबह एक और विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं और आज का विषय है विश्वासघात। एक ऐसा पाप जब आप किसी के प्रति विश्वासघात करते हैं, किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, और आप और मैं यदि उसके प्रति विश्वासघात करते हैं, उसको धोखा देते हैं, तो ये विश्वासघात कहलाता है। कैसे इससे बचेंगे और कैसे हम प्रभु के साथ चल सकते हैं? यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 25 पद तक इस बात को बताया है। वो कहता है 21 में, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से और कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। 25 पद, तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? हे प्रभु वह कौन है? विश्वासघात, ये वचन इस बात को कहता है। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना, उनका चुनाव किया, उनको अलग अलग जगह से बुलाया, जो मछुआरे थे, जो गरीब थे, जो ऐसी स्थिति में थे, परंतु परमेश्वर ने उनको बुलाया और वो उसके पीछे हो लिए, उसके पीछे हो लिए। 12 चेले हर रोज प्रभु के साथ रहते थे। यीशु मसीह जब 30 वर्ष के हो गए, केवल 3.5 वर्ष तक, केवल 42 महीने तक यीशु मसीह ने इस संसार में सेवकाई की, सुसमाचार का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दिया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, उस स्वर्गीय राज्य के बारे में उसने बताया। उस सुसमाचार को लेकर वो इस पृथ्वी पर आया और लास्ट तक उसने सुसमाचार दिया। आज मेरे और आपके लिए भी है कि परमेश्वर प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है, वो हमें बताना चाह रहा है, एक आदर्श तो देकर वो गया है कि हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, लेकिन विश्वासघात से बचने का तरीका बताया है। विश्वासघात किया, उसके चेले यहूदा ने उसके साथ विश्वासघात किया। 3.5 वर्ष तक उसको अधिकार दिया गया, उसको कैशियर बनाया गया, उसको खजांची बनाया गया, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। इतनी बड़ी पदवी 12 चेलों में उसको दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया? आखिर में आकर प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया।
पीछे जाकर उसके शत्रुओं से, जो उसको मारना चाहते थे, उसके दुश्मनों से जाके दोस्ती कर ली और दोस्ती करके सारा भेद बता दिया कि आज वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने आएगा। यही अवसर रहेगा कि आप उसको यहां पकड़ सकते हैं। लेकिन एक और चिन्ह दिया कि जिसको मैं प्यार करूं, प्रेम हमें कई बार धोखा देता है, संसारिक प्रेम हमें धोखा दे देता है। यीशु मसीह के पास आकर उसने उसको प्यार किया, चूमा लिया और उनसे लोगों को पहले बता दिया था कि जिसका चूमा मैं लूंगा उसी को पकड़ लेना। उसको विश्वासघात किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाय उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। ये तो होना था, ये तो निश्चित था। उसको उद्धार का काम पूरा करना था, मनुष्य के लिए उद्धार का रास्ता खोलना था, ताकि हमें उद्धार मिल सके, ताकि हमें मोक्ष मिल सके, हम उस नरक की आग से बच जाए। ये तो सब कुछ होना था। लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा विश्वासघात किया गया है। ये विश्वासघात हमें मृत्यु तक ले जाता है। ये विश्वासघात मृत्यु तक ले जाता है। विश्वासघात मृत्यु तक ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया था और वहां से ये पूरी प्लानिंग थी कि वो गतसमनी के बाग में जाएंगे और वहां जाकर प्रार्थना करेंगे चेलों के साथ। अब 11 चेले रह गए थे। यहूदा उसके पीछे विश्वासघात कर रहा है, उन विरोधियों के साथ मिलकर उसको पकड़वाने की योजना बना रहा है। उनसे चांदी के 30 सिक्के ले लिए और उनसे धन का लालच उसके अंदर था। धन जो उसके पास था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको सारा धन दिया हुआ था, उसके बाद भी उसके अंदर लालच था, संतुष्टि नहीं थी और अपने ही गुरु को उसने 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको तो पहले से मालूम था कि ये मेरा चेला मुझे पकड़वाएगा, लेकिन उसने कभी उसको इस बात के लिए नहीं कहा। वो बराबर उसको संदेश देता रहा, बराबर उसको वो सब कुछ दिखाता रहा ताकि उसका मन बदल जाए। हमें स्वतंत्रता दी गई है। कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को खींचकर सही रास्ते पर नहीं ला सकता। कोई व्यक्ति कभी भी जबरदस्ती करके उसको अपने पास नहीं रख सकता है। कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकता है। प्रभु ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। ये सेवकाई उसने देखी, इस वचन को उसने देखा, अपने गुरु के साथ उसकी शिक्षाओं को देखा, अपने गुरु के चरित्र को देखा, अपने गुरु के बारे में सब कुछ जानता था। उसके बाद भी मन नहीं फिराया। चेलों ने अचंभित होकर यीशु ने आखिरी क्षण पर ये कहा, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, दुखी हुआ और ये गवाही दी जिस चीज को इतने समय से उसने चेलों के ऊपर प्रकट नहीं किया था, आज वो प्रकट कर रहा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या स्थिति होगी प्रभु यीशु मसीह की? क्या स्थिति होगी चेलों की? पतरस ने पूछा, कौन है प्रभु? सबसे पहले पतरस बोलता था, शैतान हमें बर्बादी की ओर ले जाना चाहता है, हमारे अच्छे मार्ग से हमें भटकाकर उस नरक की ओर ले जाना चाहता है, ताकि हम नाश हो जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए और उस नरक की आग में चले जाए। विश्वास करने के बाद भी हम नरक में जा सकते हैं यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। और देखिए शैतान ने क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वाया और जैसे ही पकड़वाया सारे चेले छोड़कर चले गए। कोई पास नहीं था, केवल जब उसको क्रूस पे चढ़ाएगा तब यूहन्ना उसके साथ था। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको माफ किया। जब उसने पश्चाताप किया, अपने गुनाहों से तौबा की, प्रभु ने उसको माफ किया। वचन में लिखा है, धन भी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। हमें ताकत देना चाहता है, हमें शक्ति देना चाहता है, बुद्धि देना चाहता है। इसलिए क्रूस पर भी 2 डाकुओं को लटका दिया गया। वहां पर भी शैतान ने एक से कहा, तू मुझे बचा और अपने आप को बचा ले।
अपने आप को बचा ले। यदि प्रभु वहां अपने आप को बचाता तो क्या होता? उद्धार के कार्य को पूरा नहीं कर सकता था। आज मेरा प्रभु और आपका प्रभु ये कहता है, विश्वासघात से बचे रहो, एक दूसरे का विश्वासघात मत करो, एक दूसरे के विरोध में मत जाओ, एक दूसरे की चुगली मत करो, एक दूसरे के किस काम में बाधा मत डालो, प्रभु की सेवा में बाधा मत डालो। प्रभु इस बात के लिए हमें आह्वान करता है। आज की सुबह मैं यहीं रुकना चाहूंगा ताकि कल फिर से हम इस स्थान पर परमेश्वर की महिमा कर सके और नए विषयों को लेकर फिर कल मैं आपके सामने रहूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये डेली डिवोशन पसंद आ रहा है और आप इससे आशीषित हो रहे हैं। अगर आप हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप हमारे जो ईमेल आईडी है उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाइए उसको देखिए। हमारी मैगजीन से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड सब सारी क्वेरीज हमने वहाँ पर दे रखी हैं, तो आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके द्वारा आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।